बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले 3 लेक्चर से, और आज भी हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें प्रूफ किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास, 3 पार्ट थे उसमें, और हमें ये कहा गया था कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आप प्रूफ कर दीजिए कि उसके रूट्स रियल हैं। तो रियल के लिए हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, वैसे तो हमने 4 केसेस पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से। एक दफ़ा अगर हम उसका क्विक रिव्यू करें तो देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रूट्स रैशनल होंगे। तो आज जो हमारे पास पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऐसे ही है कि जिस तरह कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रूफ किया था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, तो आज हमें जो है वो रैशनल प्रूफ करना है। आज हमें जो है वो रैशनल जो है वो प्रूफ करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम रैशनल प्रूफ करेंगे। तो रैशनल रूट्स कब होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रैशनल होंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, देखिए 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि इनको स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर लिखा जा सकता है। यानी 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 49 को 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 64 को 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये कह लें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा जिसके ऊपर होल स्क्वायर मौजूद होगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है अगर इस इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूफ करना है तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेकर चलेंगे, और आखिर में जो भी रिजल्ट आएगा वो इस तरह से अगर होल स्क्वायर में आ गया तो इससे साबित हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर जो है उसी वक्त होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का की वैल्यू उसी वक्त परफेक्ट स्क्वायर होती है जब उस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट पे वर्किंग करनी है, और इन द एंड उसे जो है होल स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेकर आनी है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उससे साबित हो जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है। तो इनिशियल स्टेप्स आपके सामने जो हमेशा की तरह मैं करता हूँ वो हुए में। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया मैंने। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें जो वेरिएबल है वो टी है। तो जब आप कंपेयर किया करें ना, जनरल इक्वेशन लिखा करें तो वो सेम वेरिएबल में लिखा करें। आमतौर पे आप लोग एक मिस्टेक कर जाते हो कि वहाँ जो वेरिएबल होता है वो अगर टी है आप यहाँ एक्स लिख जाते हो, यहाँ वाई लिख जाते हो। तो केयर किया करें इसमें, जब आप कंपेयर किया करें, ठीक है, तो सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू ए माइनस बी आ जाएगी। टी का कोफिशिएंट बी है, उसे कंपेयर करेंगे या टी के कोफिशिएंट से तो वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी माइनस है, और सी को सी से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस। अब उसके बाद वही स्टेटमेंट कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ से आई हैं ये डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटे हम यहाँ पर b का स्क्वायर करना है। तो b की वैल्यू ये देख लीजिए, b की वैल्यू है हमारे पास b प्लस सी माइनस है, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का ए सी, ए की वैल्यू है a माइनस बी और c की वैल्यू है माइनस। तो ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब यहाँ पर इस स्टेप में मैंने 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है, ये देखो b प्लस सी माइनस ए पर होल स्क्वायर है, तो यकीनन यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम एक काम अगर कर ले, यहाँ पे बी सी माइनस ए, अगर इसको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें तो ये जब फार्मूला अप्लाई करेंगे ना तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं b प्लस सी माइनस ए को ये लिख लेता हूँ, माइनस ए
प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ए की वैल्यू माइनस ए होगी, बी की वैल्यू बी होगी और सी की वैल्यू सी होगी, तो उससे ज़रा सहूलत हो जाएगी। जबकि यहाँ पर ये माइनस, इस माइनस के साथ जो है आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे आप लिख दोगे प्लस 4c और ये आ गया a माइनस बी एज इट इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, होल स्क्वायर का। तो बस a की जगह आपने क्या रखते जाना है, माइनस है, बाकी b की वैल्यू b होगी और c की वैल्यू c होगी। ये अरेंज करने से आसानी हो जाती है। नहीं अरेंज करेंगे जब भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। उस सूरत में क्या होगा, a की जगह b पुट करना होगा, b की जगह c पुट करना होगा, c की जगह क्या पुट करना होगा, माइनस है। तो थोड़ा सा बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, a के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि पहले वाले का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर यानी सेकंड वाले का स्क्वायर करना होता है, फिर c का स्क्वायर यानी थर्ड वाले का स्क्वायर करना होता है, फिर उसके बाद होता है 2ab। ab का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो 2ab, उसके बाद प्लस 2bc, bc का मतलब होता है सेकंड और थर्ड, ठीक है, और प्लस 2ca, ca का मतलब होता है कि पहला और आखिरी, ठीक है। तो हमारे पास जो है माइनस a और c, ये बेटे इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन द मीन टाइम ये 4c को a से और b से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 4ac और माइनस 4bc, ये मल्टीप्लाई होगा। अब ना सिर्फ ये पावर्स वगैरह सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स भी ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स फिर सॉल्व होंगी आपस में। देखो माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद b स्क्वायर, फिर उसके बाद c स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो माइनस 2ab आया, प्लस 2bc आया, माइनस 2ac आ गया, और साथ साथ ही ब्रैकेट्स ओपन करें तो प्लस 4ac और माइनस 4bc, ये हो गया। इस तरह से हमारे पास जो है ये सारी हमने जो है ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन कर दी हैं। अब देखें कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, जो सॉल्व हो सकती हैं। तो देखो हमारे पास माइनस 2ab तो सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। एक हमारे पास जो मुझे नज़र आ रहा है, एक तो प्लस 2bc है और एक माइनस 4bc, एक तो ये हो गया, और एक 4ac और माइनस 2ac, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2bc और 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म्स जो है वो वापस आ गई हैं, यानी 6 टर्म्स आ गई हैं। देखिए ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2, 6 टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो अब ये वापस हमारे पास जो है ये 6 टर्म्स आ गई हैं। अच्छा, हमें तो इस इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूफ करना था ना, और रैशनल के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अब रिवर्स फार्मूला इस्तेमाल होगा। हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो उसे वापस फार्मूले में बंद करना है। अच्छा, अब जब इसे वापस फार्मूले में बंद करने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स के साथ जो है आप देख रहे हो कि क्या आ रही है, नेगेटिव साइन आ रही है 2 के साथ, और 1 के साथ प्लस आ रही है। तो देखो इसका तरीका क्या है, और से देख लो, इस क्वेश्चन में पहचानना बहुत आसान है। देखो जो दोनों माइनस वाली टर्म्स है ना, उनमें देखो कॉमन कौन सा है, उनमें आपको कॉमन जो नज़र आ रहा है ना वो b कॉमन नज़र आ रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए देखें, इसका मतलब है b जो है ना वो नेगेटिव टर्म है, जब इन दोनों को ओवरऑल क्या कर रही है, नेगेटिव कर रही है। यहाँ b नहीं है तो इसीलिए रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब a भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि इसको जब हम फार्मूले में बंद करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप रिवर्स में इसको ओपन करके देख लीजिए, ये देखिए यही बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। और ये आपने जो है
परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या बन चुका है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अभी बताया था ना इनिशियली, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और परफेक्ट स्क्वायर से ये साबित हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल है। तो यहाँ लिख देते हैं विच इज परफेक्ट स्क्वायर, which is perfect square. This shows that roots of given equation is rational. तो इस तरह से बेटे हमारे पास जो है इस इक्वेशन के रूट्स को हमने रैशनल जो है वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। एक बार फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, और हमें उसके इक्वेशन के रूट्स को जो है वो साबित करना है, प्रूफ करना है कि उस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे। तो रैशनल हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए यकीनन एक बार फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया हमने। तो ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो आई हैं वो हमने मेंशन कर दी हैं। ठीक है, ए कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, तो वो था ए बी सी स्क्वायर। बी कहते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, तो वो था सी इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके अलावा बाकी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो था 3a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे सारा डिपेंड करता है, सारा खेल ही डिस्क्रिमिनेंट का है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ये ए बी सी की वैल्यूज़ जो हमने मेंशन की हैं यहाँ पुट करते हैं और इस डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये साबित होगा कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे बी की, बी का स्क्वायर करना होता है, तो ये है बी की वैल्यू, तो सी इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का आया। फिर ए सी माइनस 4ac, तो ए की वैल्यू है ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, और उसके बाद सी की वैल्यू ये है 3a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर दी है। अब एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करना है, बहुत केयर से कीजिएगा, पावर जो है ना सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से समझें इसको। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर सी पर आएगा तो सी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी आ जाए। ठीक हो गया, तो सबसे पहले ये स्क्वायर जो है ये बाहर वाला ये सी पर भी आ गया, और ये स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी आ गया। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद माइनस, आप क्या करो कि यहाँ पर जो है 4 को मल्टीप्लाई कर दो, पहले माइनस बाहर ही रखा है मैंने, सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करो, तो 4a बी सी स्क्वायर। ठीक हो गया, और यहाँ आ गया 3a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है। तो ये होगा सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए की जगह 3a स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, और उसके बाद बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये 4ab स्क्वायर, ये वाला 4ab स्क्वायर, ये पहले 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
याद रखें माइनस मैं बाहर ही रख रहा हूँ, माइनस को फिलहाल भूल जाएं। समझ आ रही है बात? आप जो है सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इस माइनस के साथ हम आखिर में जो है ना वो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ए क्यूब, जबकि बी सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया, यानी 4ab स्क्वायर को 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद ये जो 4ab स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने माइनस ऑफ ए बी से, ठीक है। तो हमारे पास जो है -4, देखें इधर भी ए बी है, इधर ए बी सी स्क्वायर है, तो ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बनेगा, बी से मल्टीप्लाई होकर सी बी स्क्वायर बनेगा, और सी स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी ये हो जाएगा -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद यही वाली टर्म जो है 4ab स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास +4ab क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ab क्यूब और सी स्क्वायर। तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ना सिर्फ पावर्स को सॉल्व करते हैं बल्कि ब्रैकेट्स भी जो है वो ओपन करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास सी स्क्वायर एज इट इज, इसको सॉल्व करें तो ये देखो ये स्क्वायर 3 पर आया तो 9, ये स्क्वायर ए स्क्वायर पर आया तो a4 प्लस 3 2 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का स्क्वायर b⁴ होगा, ठीक है। माइनस की साइन आई, अब ये ब्रैकेट एज इट इज ही रखते हैं, 12a क्यूब बी सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट। अब सी स्क्वायर जो है ये ब्रैकेट ओपन होगा, सी स्क्वायर इन तीनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ना सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, अब डायरेक्ट ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 9 × a⁴, तो 9a⁴ सी स्क्वायर, फिर ये सी स्क्वायर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा b⁴ से -12। अब ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं तो माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन ज़रा केयर से एडजस्ट करनी है, तो -12 a क्यूब बी सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -4a बी क्यूब सी स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखो ये हमारे पास 6 टर्म्स अगर हैं तो इनको हम फार्मूले में बंद कर सकते हैं, क्योंकि देखें सूरत-ए-हाल वही बनने वाली है। हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ, इन टर्म ऑफ फार्मूला बता रहा हूँ, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी रिवर्स फार्मूले में बंद करेंगे। तो पहले तो गिने कितनी टर्म्स हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टर्म्स जो हैं वो पूरी हैं। अब करना क्या होगा, जाहिर सी बात है फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स जो होंगी ना वो इसमें से आप चूज़ कर लो। तो देखो एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, एक जो है वो ये वाली टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, और एक ये वाली टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर जो है ये बन सकती है, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूँ। देखो ये जो है ना हमारे पास 9a4 सी स्क्वायर, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। एक ये टर्म आ गई मेरे पास, उसके बाद प्लस की साइन, ये एक इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप वापस देखें स्क्वायर को सॉल्व करें तो b4 बन जाएगा और c का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो रहे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 2ab बनाए, फिर 2bc बनाए और 2ca बनाए, लेकिन एक चीज़ और से देख लें कि हमारे पास देखो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये वाली टर्म्स बनेगी ना, एक ये बनेगी एक ये बनेगी एक ये बनेगी, लेकिन इन दोनों को और से देखो, इन दोनों में आ रही है माइनस की साइन। जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें तो चूँकि सिंपल लेटर्स a b c ही चल रहे थे, तो हमने डायरेक्टली उन 2 नेगेटिव टर्म्स को देखा था और नेगेटिव टर्म में देख लिया था कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है, और उससे हमने जज कर लिया था कि कौन सी इन तीनों में से टर्म नेगेटिव है।
ठीक है। यहाँ तो अब सारी मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो यहाँ कैसे जज करेंगे? तो यहाँ हमने देखो तीनों परफेक्ट स्क्वायर पहले पॉजिटिव ही लिख लिए हैं। अब हमें फार्मूले में पता होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जब बन जाता है पहले 2ab बनाते हैं, पहले 2ab बनाएंगे, उसकी साइन चेक करेंगे, उसकी साइन अगर चेक हो गई ओके हो गई, ठीक है तो ठीक है, वरना फिर आगे चलेंगे। तो 1 बाय 1 हम टर्म्स अब यहाँ से देख के बनाएंगे और इन टर्म्स से ऊपर जो टिक मार्क की हुई है ना मैच करेंगे, ठीक है। तो प्लस 2ab आया, देखो 2ab का मतलब होता है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट है 3a स्क्वायर सी, 3a स्क्वायर सी, और सेकेंड है b स्क्वायर सी। अब इसको करें मल्टीप्लाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 टू द 6 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और वो भी पॉजिटिव का, और वो ये देखें ये बना बनाया मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b में से कोई भी टर्म जो है ना वो नेगेटिव साइन के साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैट्रिक में इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं, ठीक है। तो हमने प्लस 2ab खुद बनाया फार्मूले को देख के, और फार्मूले को देख के बनाया, और जब सॉल्व किया तो वो इस टर्म से एग्जैक्टली विद साइन मैच हो गया। इसका मतलब a और b में से कोई नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये c ही है जिसकी वजह से जो है ये बाकी दो टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं। तो अभी हम बनाएंगे, साइन मैच करेंगे, वो मैच हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया है। तो ये देखें प्लस 2ab हो गया। अब बनाएंगे प्लस 2bc, और उसके बाद बनेगा प्लस 2ca, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस 2ab हो गया। अब बनाइए प्लस 2bc, bc का मतलब क्या होता है सेकंड और थर्ड, ठीक हो गया। तो ये हो गया b स्क्वायर सी और -2abc, ठीक हो गया, और प्लस 2ca, ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्लस 2ca। ca का मतलब क्या होता है पहला वाला और आखिरी वाला, ठीक है। तो ca लिख दें ac लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3a स्क्वायर सी और -2abc, ये हो गया। अब आप देख लो इन दो टर्म्स को ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 टू द 4, तो 4ab स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये देख लो हमारे पास जो है ये बन जाएगा, बल्कि सॉरी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर b स्क्वायर है इधर b है, तो क्या बनेगा -4ab³ सी स्क्वायर। तो ये देखें ये वाली टर्म एग्जैक्टली साइन के साथ मैच हो गई। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 6 2 12, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -12a³ bc स्क्वायर। तो ये देख लें -12a³ b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म भी मैच हो गई। तो मतलब ये हुआ कि हमने जो इसके साथ माइनस लगाने का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ओके हो गया। तो अब हमारे पास ये बन चुका है फार्मूला एग्जैक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको बेटे हम क्या करेंगे फार्मूले में बंद कर देंगे, यानी ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये a, ये b और ये c है। तो इसे आप लिखोगे 3a स्क्वायर सी प्लस b स्क्वायर सी -2abc का होल स्क्वायर, और ये लीजिए ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर ही तो बनाना था, क्योंकि हमने प्रूफ कर देना था कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं। तो विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, which is a perfect square. This shows that roots of given equation is rational. तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये सेकंड पार्ट जो है ये प्रूफ होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम में ये सेकंड पार्ट के कदरे चांसेस कम होते हैं, कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोग जो बस मिस्टेक्स करते हो, एक तो यहाँ फुल रहना है आपने, ठीक है, केयर करनी है यहाँ पे कि ये पावर्स वगैरह सही एडजस्ट करें, और दूसरा यहाँ फार्मूले में बंद करते हुए आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। तो बस इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर चूज़ कर लिया आपने, और उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये टर्म्स आपने खुद बनानी है, और साथ साथ साइन मैच करते जाने, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में फिर हम मज़ीद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए। थैंक यू।